दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। सुप्रीम कोर्ट में 7 लाख वोटरों पर टीएमसी की अर्जी खारिज। जज ने कर दी बड़ी टिप्पणी, चुनाव आयोग की तो बल्ले बल्ले। दरअसल आज सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर के मामले पर बड़ी टिप्पणी कर दी। कहा कि अंदाजे पर जांच नहीं की जा सकती। 7 लाख वोटरों पर मौखिक अर्जी खारिज कर दिया गया। अब दोस्तों, पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनाव होने में महज 2 दिन का वक्त बचा है और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर पहुंचा है। दरअसल सोमवार को उस वक्त गहमा गहमी बढ़ गई जब वरिष्ठ वकील और टीएमसी के राज्यसभा सांसद मेनका गुरुस्वामी ने वोटर लिस्ट में करीब 7 लाख नए नाम जोड़े जाने का मुद्दा उठाया। दरअसल दोस्तों, देश की सबसे बड़ी अदालत ने इस मौखिक अर्जी पर विचार करने से साफ इनकार कर दिया। कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी जताते हुए कहा, कड़ी टिप्पणी रखते हुए कहा है कि केवल प्रेस रिपोर्ट पर, मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर फिशिंग इंक्वायरी नहीं की जा सकती। लेकिन मामला बड़ा गंभीर है दोस्तों। दरअसल बंगाल चुनाव पहला चुनाव बना जिसे लेकर के एक साथ कई मामले सुप्रीम कोर्ट में दर्ज हुए और चल भी रहे। पूरा मैटर क्या है, आइए आपको डिटेल में समझाती हूँ। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील मेनका गुरुस्वामी ने यह दावा किया है, टीएमसी ने दावा किया है कि चुनाव आयोग ने गुपचुप तरीके से फॉर्म 6 के जरिए करीब 7 लाख नए मतदाताओं को वोटर लिस्ट में शामिल किया। टीएमसी का कहना है ये 7 लाख नए मतदाता जो है, इन्हें बिना ट्रिब्यूनल ट्रायल के, बिना ट्रिब्यूनल जांच के कैसे आप एड ऑन कर सकते हैं जब इस तरीके से एसआईआर हो रहा है। टीएमसी के मुताबिक ये बाहर से आए फेक वोटर्स को भारतीय जनता पार्टी फॉर्म 6 के जरिए मतदाता बनाने की कोशिश में लगी हुई है। टीएमसी का यह आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को वोट डलवाने के लिए बाहरी लोगों को पश्चिम बंगाल में घुसाने का काम किया और फॉर्म 6 के जरिए उन्हें वोटर लिस्ट में शामिल भी कर दिया गया। ऐसे 7 लाख वोटर्स हैं। अब इसे इनकी जांच पड़ताल हो, ट्रिब्यूनल भी इनकी जांच करे। ये अर्जी लेकर के आज मेनका गुरुस्वामी जब सुप्रीम कोर्ट पहुंची तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया, एक तरीके से उनकी अर्जी को खारिज किया। दरअसल मेनका गुरुस्वामी ने दलील दी कि यह सुप्रीम कोर्ट के 13 अप्रैल के आदेश का उल्लंघन है, जिसमें कहा गया था कि केवल ट्रिब्यूनल से मंजूरी पाने वाले वोटरों को ही लिस्ट में जगह मिलेगी। गुरुस्वामी ने आशंका जताई कि इतनी भारी संख्या में नए नामों के जुड़ने से चुनाव के नतीजों पर एक तरीके से इंपैक्ट पड़ेगा, बड़ा असर पड़ेगा। दरअसल मुख्य न्यायाधीश सीजीआई सूर्यकांत और जस्टिस जय माल्या बागची की बेंच ने इन दलीलों पर असहमति जताई। जब वकील ने कहा कि अंतिम वोटर लिस्ट अभी प्रकाशित नहीं हुई तो वे प्रेस रिपोर्ट्स के आधार पर यह बात कैसे कर रहे हैं, तो सीजीआई ने स्पष्ट शब्दों में, एक तरीके से शब्दों में कह दिया है कि हम इस तरह के मौखिक अर्जी पर विचार नहीं करेंगे। आप औपचारिक रूप से याचिका दायर करें, ऑफिशियल याचिका दाखिल करें तो तभी हम सुनवाई कर सकेंगे। दोस्तों, आज के समय में सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा, उसे बंद करके सरकार ने यह साबित कर दिया कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM उत्तर प्रदेश यानी 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। अब दोस्तों, चुनाव होने में महज 2 दिन का वक्त बचा है। सुप्रीम कोर्ट चाहे तो इन 7 लाखों पर क्वेश्चन मार्क लगा सकता है। वो पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है, क्योंकि चुनाव आयोग तो कर नहीं रहा। जब देश में 91 लाख लोगों का नाम हटाया गया है, उसमें से 27 लाख लोगों का नाम ट्रिब्यूनल के पास है। अब 7 लाख से क्या ही आता जाता, लेकिन हाँ, ये नए वोटर्स हैं, इनकी जांच पड़ताल क्यों ट्रिब्यूनल नहीं करेगी, इसे लेकर के मेनका गुरुस्वामी ने सवाल उठाया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप मौखिक अर्जी मत दीजिए, आप फिर से याचिका दाखिल करें। अब दोस्तों, चुनाव होने में महज 2 दिन का वक्त बचा है। 20 अप्रैल को ये केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और 21, 22 छोड़ करके 23 अप्रैल को पहले दफा का मतदान है। अब ऐसे में कैसे याचिका दाखिल की जाए और इस पर सुनवाई की जाए। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि केवल प्रेस रिपोर्ट्स के आधार पर, जो कि सही बात है, सिर्फ प्रेस रिपोर्ट्स के आधार पर कोई फिशिंग इंक्वायरी, तथ्य की जांच, खोजबीन
शुरू नहीं कर सकता सुप्रीम कोर्ट। कोर्ट ने दोहराया कि उन्होंने पहले ही निर्देश दिया था कि जिन लोगों के नाम एसआईआर प्रक्रिया में हटाए गए थे, यदि ट्रिब्यूनल उन्हें योग्य पाता है तो उन्हें वोट देने का हक मिलेगा। अब वकील गुरुस्वामी कहती हैं, उनका आरोप था कि फॉर्म 6 का इस्तेमाल थोक में किया गया है, मतलब 10-12 हजार नहीं, 7 लाख फॉर्म 7 का इस्तेमाल हुआ है। और वो वीडियो भी आप याद करें, फॉर्म 6 का पूरा बंडल लेकर के, भर के बंडल लेकर के बड़े पता नहीं कौन कौन से लोग भाजपा का चोला ओढ़कर इलेक्टोरल ऑफिसर के पास पहुंच रहे थे, दफ्तर पहुंच रहे थे। अब दोस्तों, जिस पर जस्टिस बागची ने पहले भी मौखिक रूप से कहा था कि कट ऑफ जो है उसके तारीख के बाद जोड़े गए नामों को वोटिंग का अधिकार नहीं होना चाहिए, लेकिन एक महिला को राहत मिली है इस मैटर पे। इसी सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एक महिला को, जिनका नाम है मुनव्वारा खातून, उनके मामले को अलग रखा गया है और ट्रिब्यूनल को निर्देश दिया गया है कि उनकी अर्जी पर आउट ऑफ टर्न समय से पहले सुनवाई की जाए। महिला का दावा था कि उनके पास पासपोर्ट है और वे 2002 से वोटर बने हुए हैं, वोट दे रहे हैं। अब दोस्तों, फिर भी उनका नाम हटा दिया गया था। कोर्ट ने कहा है कि जिनका मामला जायज है उन्हें वोटिंग से वंचित नहीं रखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी ने साफ कर दिया है कि वो चुनाव आयोग की प्रक्रिया में तब तक हस्तक्षेप नहीं करेगा जब तक कि ठोस सबूतों के साथ औपचारिक चुनौती सुप्रीम कोर्ट में ना दी जाए। अब दोस्तों, वो औपचारिक चुनौती देने के लिए वक्त तो बचा है नहीं, लेकिन हाँ, सुप्रीम कोर्ट के भी प्रोसीजर्स हैं, वो उसके मुताबिक ही काम करेगा। तो कुल मिलाकर के आज 20 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई, मेनका गुरुस्वामी, और सुनवाई नहीं कहेंगे, अर्जी कहेंगे, जो लेकर के मेनका गुरुस्वामी पहुंची थी, उसे सिरे से खारिज किया गया है। और पिछले कुछ मतलब एक हफ्ता 10 दिन पहले, एक हफ्ता पहले, 10 दिन तो नहीं, एक हफ्ता पहले सुप्रीम कोर्ट ने वाकई बहुत ही शानदार और बहुत ही ऐतिहासिक फैसला सुनाया था, ट्रिब्यूनल वाला फैसला, जहां उन्होंने कहा था कि महज 2 दिन पहले तक अगर कोई ट्रिब्यूनल के नजर में वैलिड वोटर पाए जाते हैं तो चुनाव आयोग बाउंड टू है कि उनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल किया जाए, वो वोट देने के हकदार होंगे। फिलहाल दोस्तों, आज सुप्रीम कोर्ट में टीएमसी की जीत तो नहीं हुई और टीएमसी की अर्जी को खारिज किया गया है। इस पूरे विषय को आप किस तरह से देख रहे हैं, किस तरीके से एसआईआर के चक्रव्यूह में टीएमसी, ममता बनर्जी बुरी तरह से फंस चुकी हैं या उन्हें फंसाया गया है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। इस पर आप क्या सोच रखते हैं? पॉलिटिकल अपडेट इसी तरीके से पाने के लिए, सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हर एक अपडेट, खबर, एनालिसिस के साथ पाने के लिए 4 PM के साथ बने रहे। इस रिपोर्ट में इतना ही। जल्द होगी आपसे मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।